हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन। मतलब जो हमने पिछले क्लास में देखा है डिफरेंशिएशन, तो ये उसकी मतलब रिवर्स प्रोसेस है। तो हम शुरू कर दें। तो इसमें भी कुछ बेसिक फार्मूले हैं, तो बस मैं आपको फार्मूले बताऊंगा और फिर एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि ये फार्मूले कैसे यूज़ होते हैं। तो इसमें से पहला फार्मूला है एक्स पावर एन डी एक्स। तो उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये मैथ्स में भी आएगा आपको। मैथ्स में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो ये सी रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, इसमें लेना पड़ता है क्योंकि मतलब ये क्या बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये इंडेफिनाइट इंटीग्रल है। तो इसमें हमें लिमिट्स नहीं है, ये भी बाद में आएगा आपको सब। तो वो बस मतलब समझ लीजिए कि सी लेना पड़ता है इसमें एक कांस्टेंट। तो ये पहला फार्मूला है एक्स पावर एन डी एक्स अपॉन इज इक्वल्स टू। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। उसके बाद में साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा। कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स आएगा। उसके बाद में सेक्स स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो टेन एक्स आएगा। वन अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग एक्स आएगा। तो आपको पता है कि अब हम देखेंगे, तो अगर हम पिछले मतलब लेक्चर में जो हमने देखा क्लास में कि सेक्स स्क्वायर एक्स जो है वो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन है। टेन एक्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक्स स्क्वायर आएगा। तो उसकी रिवर्स प्रोसेस क्या है, अगर हम सेक्स स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टेन एक्स आएगा। तो ये होता है इंटीग्रेशन। तो उसके बाद में कोसेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स टेन एक्स का है सेक एक्स प्लस सी, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है सेक एक्स टेन एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सेक एक्स मिलेगा। तो उसके बाद में आता है कोसेक एक्स कॉट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी आएगा। तो ये डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूले हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि मतलब इंटीग्रेशन कैसे यूज़ होता है। तो अगर हमें कोई बॉडी है, उसका एक्सेलरेशन दिया है टी स्क्वायर प्लस टी, तो हमें पता है अभी। तो इससे हम मतलब जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो वैसे ही रिवर्स प्रोसेस में अगर हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, और अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। तो अगर हम अभी यहाँ पे तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पे टी टाइम है, तो इसको हम ऐसे करेंगे टी स्क्वायर प्लस टी, और डी वी इक्वल टू हम लिखेंगे फिर टी स्क्वायर प्लस टी डी टी। तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लिमिट्स आपको पता चलेगी। तो यहाँ पे पहले वेलोसिटी ज़ीरो अगर पार्टिकल की हम लेते हैं, और बाद में हम लेते हैं उसकी वेलोसिटी यू, और हमें पूछा है ये मतलब टाइम इंटरवल 0 to 1 में, मतलब जब टाइम मतलब t इक्वल टू 0 है तब वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है, और जब t इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाता है तब उसकी वेलोसिटी u है। तो हमें u फाइंड करनी है। तो u फाइंड करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dv है। तो मतलब यहाँ पे v जो है तो उसकी पावर 0 है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा सीधे सीधे v। तो अब हम इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है प्लस माइनस साइन है, तो हम इसको अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको टी स्क्वायर डी टी प्लस टी डी टी ऐसा करेंगे। तो वेलोसिटी आ जाएगी टी स्क्वायर। तो ये हो गया टी पावर एन, तो इसका क्या हो गया टी पावर एन प्लस वन अपॉन एन। तो टी पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस टी पावर 1+1 अपॉन 1+1, और लिमिट्स हो जाएगी इसकी 0 to 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1। तो लिमिट्स कैसे, अभी लिमिट्स देखेंगे तो लिमिट्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो लिमिट्स कैसे रहते हैं, तो जो वेरिएबल है तो उसमें हम पहले ऊपर वाले मतलब ऊपर वाली जो लिमिट है वो डालेंगे, माइनस फिर ये जो नीचे वाली जो लिमिट है वो डालेंगे, और मतलब इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है तो उससे हमें वेलोसिटी मिल जाएगी इस प्रॉब्लम में। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2 माइनस 0 प्लस 0। तो वेलोसिटी आ जाएगी 2 + 3/6।
तो ये हो जाएगी वेलोसिटी। तो हमें वेलोसिटी मिल गई 5/6 मीटर पर सेकेंड। तो वैसे ही अगर हम अपने लिमिट्स ने डाली होती और हमें अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो हम dv/dt फाइंड करने मतलब ये रहता है एक्सेलरेशन, तो वो है हमारे पास। तो dv/dt से हमें क्या मिला, जो हमने लिखा है ऊपर, तो dv/dt इक्वल टू t² + t। तो हमें इससे v मिली, v जो वेलोसिटी है वो मिली t³/3 प्लस t²/2। तो इसको ही अगर हम अब वेलोसिटी क्या रहती है dx/dt, तो इसको फिर से अगर हम इसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो x इंटू वी क्या है, प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा प्लस t²/2 प्लस c dt। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा, तो इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t⁴/12 प्लस t³/6 प्लस ct। तो इससे हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करी। अगर हम लिमिट्स डालेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मतलब बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है जो यूज़ होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।